प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं जानता हूं रियाज साहब कि हर काम का एक तरीका होता है और हर काम में वक्त लगता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और अगर एक खास वक्त तक वो पूरे हो जाए तभी उसका कुछ फायदा है, वरना नहीं। आप जो कुछ भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मुझे पता है कि मुनीर के वालिदैन की क्या हालत हो रही होगी। यकीन मानिए अगर मेरे बस में होता मैं खुद मुनीर को आपके सामने लेकर आता, लेकिन मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मेरे इख्तियार में है। हालांकि अभी तक जो कुछ भी मैंने किया या जो भी मैं कर रहा हूं वो भी मेरे इख्तियार के बाहर है। मैं ये सब हमदर्दी और इंसानियत के नाते कर रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। सब्र और इंतजार करने वाले तो आज भी सब्र और इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन वक्त और हालात हमें मौका नहीं दे रहे। अगर मुनीर अहमद के वालिदैन की ऐसी हालत नहीं होती तो शायद हम भी सब्र ही करते। दरअसल हम सब हालात और वक्त के मारे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे। यकीन मानिए जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं होने दूंगा। मुनीर अहमद को जल्द से जल्द पैरोल पे रिहा किया जाए, यही मेरा मकसद है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अलीजू की हालत तो मुझसे देखी ही नहीं जाती। साजदा तो बस अब खत्म ही हो रही है। अच्छा भला घर उजड़ के रह जाएगा। अलीजू बेचारे बेहोश पड़े हैं और साजदा को वो तो होश में रहकर भी बेहोश है। कई सालों से दोनों ने कोई सुख नहीं देखा। पहले औलाद गई, फिर औलाद के लिए मरती रही और अब शौहर बिस्तर पकड़ कर बैठ गए। क्या अलीजू को कभी होश नहीं आएगा दैड? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसकी कोई दवा नहीं है दैड? दुआ के सिवा तब और कोई दवा नहीं। हम सब लोगों की दुआएं अलीजू के साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये मुश्किल वक्त भी साजदा सब्र करके निकाल लेगी और खुशी खुशी अपने शौहर के साथ वापस आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, दोनों घर लौट आए। बंद घर देखकर तो मेरा दिल घबराता है। बार बार यही सोचकर दिल को तसल्ली देती हूँ कि ये सब एक ख्वाब हो। जब आँख खुलेगी तो सब कुछ वैसा ही हो जैसा सब कुछ पहले था। बार बार मेरी नज़रों के सामने अलीजू का चेहरा घूम जाता है। अस्पताल में तो उन दोनों को देखकर मैं कांप ही गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि साजदा को असलियत का पता ही नहीं है। वो तो ये सोच रही है कि अलीजू सो रहे हैं। जब जागेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
और वो अपने शौहर को लेकर वापस आ जाएगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टरों ने साजिदा से ये बात छुपाई क्यों। महबूब ने ही उन्हें कहा था। वो क्यों दैट? सईदा, दुनिया उम्मीद पर कायम है। डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी छोड़ी है। और फिर ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। क्या पता हम में से किसी की दुआ ऊपर वाला सुन ले और अलीजू को होश आ जाए। साजदा को अगर असलियत का पता चल गया तो बेचारी सदमे से ही मर जाएगी। हाँ, ये बात तो ठीक है दैड। हो सकता है बेचारी की उम्मीद पर तरस खाकर अल्लाह अलीजू को सेहत दे दे। चाचा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हूँ। तो चलो लंगड़ी लंगड़ी खेलते हैं। लंगड़ी लंगड़ी खेलते? रजाक भाईजान नाराज हो गए। रजाक साहब भाईजान भी हैं? हाँ। कहाँ गए वो? वो शहर गए हैं, अस्पताल। अस्पताल? हाँ। उनको कौन सी बीमारी हुई है? देखना, जब डॉक्टर सुई लगाएगा ना, तो कितनी जोर से रोएगा। उसको कोई बीमारी नहीं, वो अलीजू को देखने गया है। अलीजू को देखने के लिए वहां जाना पड़ता है? मैं तो अलीजू को यहीं देख लेती हूँ, यहाँ सड़क पे, घर पे, झील पे। रजाक भाईजान को वहां जाना पड़ता है इतनी दूर? चल हम लोग लंगड़ी खेलें। नहीं नहीं, रोटियां बेचनी है। रजाक भाई ने देखा कि रोटियां ऐसी पड़ी है तो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, आधी रोटी मैं खा लेती हूँ, आधी रोटी तू खा ले और आधी कुत्ते को दे देते हैं। सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम दोनों को कुत्तों के आगे डाल देगा, समझे? पगली कहीं की। और सुन, बाहर ज्यादा मत घुमा कर, अब तेरी शादी होने वाली है। शादी? चल शादी वाले के पास चलते हैं, पता है वो बादाम भी खिलाता है। पगली, ऐसा नहीं बोलते, ऐसी बात नहीं करते। क्यों? मुझे मालूम नहीं, भाईजान कहते हैं, आप ही कहते हैं। मैं फूफी से पूछ के आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। फूफी, फूफी। ये कब बिकेगी, कब खत्म होगी? भाईजान आएंगे, देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। क्या करूं इसका? खुद तो घूमने जाते हैं और मुझे लंगड़ी में नहीं खेलने देते। क्या करूं? फूफी कहाँ है? अब तू कहाँ खो गई है? बताना फूफी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, माँ बाहर गई है। वो शादी वाले के साथ बादाम खाने? कौन शादी वाला? अरे वो जो वहां रहता है, वो दुकान पे, जिसके हाथ में ऐसे छुरी रहती है और वो ऐसे 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 करता है, जो मुंह पे साबुन लगाता है और बाद में बादाम भी खिलाता है। तू नजीर की बात कर रही है? हाँ। नहीं, माँ वहाँ नहीं गई। अरे वहाँ तो तुझे जाना है दुल्हन बनकर। वो घोड़े पर बैठकर आएगा, फिर बाजा बजेगा, फिर तू अपने घर चली जाएगी। मेरा कौन सा घर है? मेरे घर को तो आग लग गई थी। नहीं नहीं, मैं अपने घर नहीं रहूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। हमीदा, पगली डर गई क्या? तू नजीर के साथ ही जाएगी, उसके घर। तो तेरा अपना घर होगा। तू मुझे अपने घर बुलाएगी ना, आने देगी ना अपने घर? हाँ, मैं सबको आने दूंगी, सिर्फ वो रज़ाक साहब है ना, उनको नहीं आने दूंगी। क्यों? अरे वो चाचा को लंगड़ी नहीं खेलने देते। हाँ? तुमने उन्हें अपने घर मत आने देना। हाँ? मेरा घर, मेरा कोई घर नहीं है। मेरी दुनिया तो बस उजड़ गई, मेरी खुशियां ख्वाब हो गई। वो मुझसे रूठ गया, वो नाराज होकर चला गया। मेरा कभी कोई घर नहीं होगा, कभी घर नहीं होगा मेरा कोई घर नहीं होगा, मेरा
कोई घर नहीं होगा। तू रो मत, हाँ? तू मेरा घर ले लेना। मैं उस मकान वाले को कहूंगी कि वो तुझे अपने घर ले जाएगा घोड़े पे, हाँ? अच्छा है हमीदा, तू कुछ सोच नहीं सकती, जो चाहती है कह लेती है, जो चाहती है कर लेती है। तेरे परों में अभी भी उड़ने की ताकत है। मेरे तो पर ही कट गए हैं। अरे क्या फायदा ऐसे होश का, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां सच्चाई वो नहीं जो दिखाई देती है। काश मैं भी तेरे जैसी हो जाती। लंगड़ी लंगड़ी खेल, हाँ? जमील, कहाँ गया था? क्या हो गया तुझे बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ। कहाँ से छुपा रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ तू नसीमा से प्यार करता है ना, उससे शादी करना चाहता है ना। ठीक है, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए रज़ाक और फातिमा के पास झोली फैला कर जाऊंगी। और नहीं माँ, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? तू क्या सोचता है मैं चुप बैठी रहूंगी? तेरे बाप के डर से नहीं जाऊंगी उनके मैंने पास। कह दिया ना, आप नहीं जाओगी माँ, नहीं जाओगी बस। अब क्या हुआ? नसीमा से झगड़ा हुआ है क्या? ठीक है, मैं तेरे लिए नसीमा को भी बना के ले आऊंगी। खामोश हो जाओ माँ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। मैं दिन रात दर बदर भटकता फिरता हूँ, क्यों? सिर्फ उसे भूल जाने के लिए, और तुम बीच में। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। नसीमा से नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। लेकिन जब तेरा गुस्सा उतर जाएगा और फिर तू मेरे पास आएगा और फिर कुछ कहेगा ना, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। तो आ गए साहब जाके। बोल कहाँ गया था? पता कहाँ गया था? आवारागर्दी शुरू कर दी, कामकाज बंद कर दिया। अरे हम तेरे से इतना नहीं पूछ सकते कि तू कहाँ गया था? बोलना, क्या इतना अख्तियार नहीं है तेरे पे? आते ही शुरू हो गए। तू कौन सा गुनाह कर दिया? मैं अपने बेटे से पूछ नहीं सकता कि ये कहाँ गया था? इसको क्या मालूम, इसको क्या मालूम कि मैं कितनी बार मरा हूँ। डर डर के पुलिस स्टेशन गया हूँ मैं रिपोर्ट निकाले। पुलिस वाले ये न बोल दे कि आतंकवादी हो गया, सरहद पार कर गया। तुझे क्या मालूम कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूँ? मुझे ही मालूम है, क्या मेरा खुदा जानता है। तुम्हारी नजरों में तो मैं इसका दुश्मन हूं ना। जो मर्जी आए करो,
देखा तेरा बाप तेरे लिए कितना तड़प रहा है। लेकिन कैसा सूट बनाएगा यार? अरे तू फिक्र मत कर, ऐसा सूट बनाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद करेगा। अच्छा, इस सूट में मैं वो कमाल करने वाला हूं जो आज तक किसी जादूगर ने भी नहीं किया होगा। देख देख, मैं ये कपड़ा फैलाऊंगा तो तेरे प्यार का नाम लेकर, इस पर निशान लगाऊंगा तो तेरे प्यार का नाम लेकर, इसको काटूंगा तो तेरे प्यार का नाम लेकर, इसके हर धागे में मैं तेरा प्यार भर दूंगा। हर टांका आवाज देगा, हुम्मा, हुम्मा, हुम्मा। ये हुम्मा कौन है यार? मतलब हमीदा, हमीदा, हमीदा। लेकिन हमीदा और हुम्मा में कितना फर्क है यार? अरे बेवकूफ, मशीन जब छोटा टांका लगाती है तो तेज सिलाई करती है, डच 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 डच, तो छोटा टांका डच और बड़ा टांका बीच, इसलिए छोटा टांका हुम्मा और बड़ा टांका हमीदा। अच्छा, लेकिन तू ऐसा करना यार, उसको हुम्मा शायद समझ में ना आए, तो तू दोनों मिक्स करके लगा देना। हाँ ये ठीक है। हुम्मा हुम्मा हमीदा, हुम्मा हुम्मा हमीदा, हुम्मा हुम्मा हमीदा, हुम्मा हुम्मा हमीदा। अब्बा आप? अरे नालायक, तुझे मेरे अब्बा होने पे शक है क्या? अबे अगर अब्बा मैं नहीं हूं तो फिर कौन है अब्बा? हद है, आज के जमाने में अब्बा होना भी गुनाह है, बल्कि गुनाह अजीम है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अब्बा, बाप होना ही गुनाह है। मैं आपकी बात पर पूरी तरह से यकीन करता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जिंदगी में कभी अब्बा नहीं बनूंगा। अरे तुझे अब्बा कहेगा ही कौन? अब इसका क्या बिगड़ गया? इसको देखो, इसका क्या बिगड़ गया? इसका कोई अब्बा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा है, 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, क्योंकि इसको आप जैसा मशवरा देने वाला बाप नहीं। अबे मैं बात कुछ कर रहा हूँ, जवाब कुछ और दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तुझे अब्बा कहेगा कौन, जो तू बाप बाप कर रहा है? बाप होगा तभी तो अब्बा कहलाएगा। जब मैंने कह दिया कि अब्बा नहीं बनूंगा, तो क्या अब्बा कहलवाने के लिए मुझे नजीर की औलाद की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा है एकदम। अरे क्या ठीक कह रहा है? ये तुझे गाली दे रहा है और तू उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। गाली? नहीं नहीं, उसने गाली नहीं दी, उसने तो मेरी औलाद किराए पे मांगी है। किराया? अब ये औलाद के बीच में किराया कहां से आ गया? उधार मांगी थी, उधार। लेकिन अब्बा, आज मैं हमीदा के इस सूट पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं आपकी नस्ल को खत्म करके बनाऊंगा। ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ही मैं बाप बनूंगा और ना ही आपकी कोई नस्ल होगी। अरे मेरी नस्ल खत्म करना क्या बाप का राज है? उसी बाप के राज को खत्म कर दूंगा मैं। अब आप जाइए, दुकानदारी का टाइम है, आदाब से। आदाब। गया। नजीर, कौन सा टांका लगाऊं? टांका? टांका? ओ हाँ हाँ, 2 छोटी हमीदा और 1 बड़ी हमीदा। हुम्मा हुम्मा हमीदा। खाला, तुम लोग? अच्छा किया तुम लोग आ गए बेटा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। परवेज, तुमने ये तो नहीं लिखा कि उसके अब्बा अस्पताल में दाखिल हैं? नहीं खाला। खुदा का शुक्र है। वैसे मुझे यकीन था कि तुम नहीं लिखोगे। उसे कुछ मत लिखना बेटा। जी अच्छा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा।
तुम दोनों इतना थके हुए हो, पर यहाँ पर बैठने का ठीक से कोई बंदोबस्त भी नहीं है। जी आप फिक्र ना करें, हम लोग तो चाचा का हाल पूछने आए थे। अब तो काफी ठीक है वो। बेटा, डॉक्टरों ने एक काम बहुत अच्छा किया, इन्हें नींद की दवा दे दी। उससे ये जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और इन्हें तकलीफ भी नहीं होगी। खाला, बहुत दिन हो गए आप एक दिन भी घर नहीं गई, हर वक्त यहाँ पर। हाँ बेटा, जहाँ शौहर है वहीं औरत का घर है। अब तो एक ही साथ घर जाऊंगी, वरना बार बार घर जाओ, फिर आओ, फिर घर जाओ, थक जाती हूँ। अब तो एक ही साथ घर जाऊंगी। तुम दोनों कुछ खाओगे? जी जी नहीं। कुछ फल रखे, खा लो। नहीं खाला, खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपने कुछ खाया? हाँ, सूफी आता है वो खाना ले आता है, रज़ाक वो खाना ले आता है, सब के सब यहाँ पे खाना भर जाते हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी। वो सोचती हैं जैसे साजिदा तो यहाँ पे भूखी प्यासी मर रही होगी। सब खाना ले आते हैं। कहाँ खाला, आप तो बहुत दुबली लग रही हैं। आराम जो नहीं करती आप। हरामी तो करती हूँ बेटा सारा दिन। कल रात नींद लग गई, सपने में मुनीर आया। वो यहाँ आया हुआ था और नाराज हो रहा था कि अब्बू बीमार पड़े हैं और मुझे बुलाया क्यों नहीं। बस तब से नींद खुल गई। फिक्र कर रही थी कि कहीं तुमने उसे खत में लिख ना दिया हो। बेटा, उसे कुछ मत लिखना, बच्चा है, घबरा जाएगा। इतनी दूर से घूम फिर के मेरी दुकान पे थूकना? अरे बेटा, थूकने के लिए तो इस गांव में बहुत सारी जगह है। मैं तो सिर्फ ये पता करने आया था कि तूने अपना इरादा बदला के नहीं। कौन सा इरादा? वही औलाद वाला, नस्ल को खत्म करने वाला। बेटा, उस दिन नजीर था यहाँ, नहीं तो मैं तुझे डांट भी सकता था और मार भी सकता था। अच्छा, तो आज यहाँ नजीर नहीं है तो मुझे डांटने और मारने आए हो? किस चीज से मारोगे? कैंची घुसेड़ दो मेरे पेट में, मशीन मार दो, मेरे सिर पे घड़ा फोड़ दो। बेटा, मारने नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, जो बात मन में है उसे पूरी कर लो, मन को भी सुकून मिल जाए और ये बात भी साबित हो जाए कि औलाद तो होनी नहीं चाहिए। ना होगी औलाद और ना ही कोई बाप दूसरे का गुस्सा अपनी औलाद पे उतारेगा। मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि बेटा तूने जो कहा था वो झूठ था ना, मजाक किया था ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो 16 आने सच था। और आपकी नस्ल ये रही, ये कट 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 कट। अब जाइए, जाके आराम से सो जाइए। आज के बाद आपको दादा कहने वाला भी कोई नहीं होगा जनाब। आदाब। आदाब। कभी का नस्ल खत्म करेगा, अभी देखता हूँ कैसे नस्ल खत्म करेगा। पहचाना? हाँ हाँ, तुम वही हो ना जो हिल रहे थे? हाँ, वो लड़का कौन है? कौन सा लड़का? वही सामने वाला दर्जी, वो तुझे क्या बात कर रहा था? क्या बताऊं भाईजान, बस कसम खा के बैठ गया। कसम? कैसी कसम? कभी बाप ना बनने की कसम। क्यों? उसे कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं, बीमारी कोई नहीं है, बस लड़का जिद्दी है, जिद में आके बैठ गया कि कभी बाप नहीं बनूंगा। वो तो क्या, उसका बाप भी बाप बनेगा। क्या? मैं उसे बाप बनाऊंगा, वो जरूर बाप बनेगा, मैं उसे बाप बनाऊंगा। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।
नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।